गुड इवनिंग सभी को। मैं अशोक वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। वर्मन क्लासेज में हम राजस्थान इतिहास के टेस्ट सीरीज जो लेकर चल रहे हैं, उस टेस्ट सीरीज में आज 17 नंबर का टेस्ट जो है वो राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तित्व से संबंधित है। राजस्थान के व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न जो है वो परीक्षा में आया करते हैं। तो चलो हम ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए और सीधे हम व्यक्तित्व से संबंधित एक पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्यक्तित्व से संबंधित कुछ व्यक्तित्वों के उपनाम आते हैं, कुछ उन्होंने आंदोलन किए हैं। पिछले कुछ पेपरों में भी, टेस्ट श्रृंखला में भी हमने इसकी बातचीतें कर ली है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख सकते हैं पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। प्रश्न फर्स्ट है, किसके कहने पर आजाद मोर्चे का पुनः प्रजामंडल में विलय हुआ? ये प्रश्न हमारा पहला, किसके कहने पर आजाद मोर्चे का पुनः प्रजामंडल में विलय हुआ? ठीक है, ऑप्शन ए है अर्जुनलाल सेठी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जमनालाल बजाज। इनमें से किसके कहने पर आजाद मोर्चा जो था, ये आजाद मोर्चे की हम बात कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखें आजाद मोर्चा तो जो था वो जयपुर में था। कहाँ था भाई? जयपुर में। आजाद मोर्चे का गठन जयपुर में और किया था बाबा हरीशचंद्र ने। बाबा कौन थे भाई? हरीशचंद्र। इन्होंने आजाद मोर्चे का गठन किया था और ये गठन किया था 1942 में। लेकिन ये प्रश्न पूछ रहा है कि पुनः उसी जयपुर प्रजामंडल में शामिल किसके कहने पर या किसके सुझाव पर हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर है जे.एल. नेहरू। और जे.एल. नेहरू के सुझाव पर 1945 में, कब की बात है? 1945 में इस आजाद मोर्चे नामक संस्था का पुनः जयपुर प्रजामंडल में विलय हो गया। प्रश्न दूसरा है हमारा, प्रताप सिंह बारहट का संबंध किस रियासत थे? प्रताप सिंह बारहट का संबंध किस रियासत से था? यह है प्रश्न। ऑप्शन भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा या फिर मेवाड़। इनमें से कौन सा ऑप्शन है आप बताएंगे क्या? बिल्कुल ध्यान दीजिए। हाँ, अभी तक आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा। 2 4 5 जितने भी क्लासें हमने शुरू की हैं, ठीक है, उसमें आप सबने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। लगभग बढ़िया तरीके से आपका आंसर आ रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम निकालें, प्रताप सिंह बारहट का संबंध किस रियासत से था? और इस प्रश्न का उत्तर है शाहपुरा रियासत। कौन सी रियासत भाई? शाहपुरा रियासत। यहां से उनका संबंध था, क्योंकि भीलवाड़ा जैसी कोई रियासत उस समय नहीं थी। भीलवाड़ा आज जिला है। आज के संदर्भ में पूछे तो बात अलग है। ठीक है, हमारे प्रश्न हुए 2 कवर। हाँ देखिए भाई, तीसरा प्रश्न क्या कहता है? गोविंदगिरी की ध्वजा, गोविंदगिरी की ध्वजा का रंग कैसा था? ऑप्शन ए है पचरंगा, ऑप्शन बी है सतरंगा, सी है केसरिया या डी है श्वेत। बताइए, इनमें से किस रंग की ध्वजा जो थी वो गोविंदगिरी की थी? तो आप सबको पता है गोविंदगिरी जो है उनका संबंध डूंगरपुर से था। गोविंदगिरी का संबंध कहाँ से था भाई? डूंगरपुर। डूंगरपुर के बासिया गांव में इनका जन्म हुआ था। अपने को उत्तर निकालना है और उनकी ध्वजा का रंग अगर हम उत्तर निकालें तो क्या था? श्वेत। क्या था भाई? श्वेत। ध्वजा का रंग कैसा है भाई? श्वेत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, सबसे कम उम्र में शहीद होने वाला राजस्थान का क्रांतिकारी कौन था? ऑप्शन ए है अर्जुनलाल सेठी, बी है बाल मुकुंद बिस्वा, सी सागरमल गोपा या फिर डी है प्रताप सिंह बारहट। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी था जो सबसे कम उम्र में की बात कर रहे हैं हम,
जो सबसे कम उम्र में शहीद हुआ? बताइए। बताइए इस प्रश्न का उत्तर। चलो हम बात कर लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है प्रताप सिंह बारहट। कौन है भी? प्रताप सिंह बारहट। और प्रताप सिंह बारहट की भी हम बात करें, पीछे प्रश्न में आ भी गया कि इनका संबंध सापरा रियासत, रियासत कौन सी? सापरा। और सापरा रियासत का गांव देवजी का खेड़ा, देवजी का खेड़ा, इस रियासत से इनका संबंध रहा है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी व उनके कार्य क्षेत्र में गलत कौन सा है? यानी कि कोई स्वतंत्रता सेनानी है ये, इन स्वतंत्रता सेनानियों में से हमको ये निकालना है कि वो गलत कौन सी जगह, यानी कि कौन स्वतंत्रता सेनानी किस जगह कार्य करता है। जैसे जयनारायण व्यास जोधपुर, गोविंदगिरी वागड़, केसरी सिंह बारहट मेवाड़, अर्जुनलाल सेठी उदयपुर, इनमें से क्या गलत है? बताइए, बताइए भाई। बहुत अच्छी बात है। हाँ, देखिए इस प्रश्न का उत्तर है डी ऑप्शन। मिलान कीजिए अपने कि हमने क्या सही किया क्या नहीं किया और कितने सही होते हैं, उससे अपनी तैयारी का जायजा भी लेते रहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? अर्जुनलाल सेठी, क्योंकि अर्जुनलाल सेठी का संबंध उदयपुर से नहीं है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अर्जुनलाल सेठी का संबंध कहाँ से रहा था? जयपुर से। कहाँ से रहा था भाई? जयपुर से। ये प्रथम क्रांतिकारी था। प्रथम क्या था भाई? क्रांतिकारी। एक बात, यानी कि हम इसे ये भी कह सकते हैं कि जयपुर का प्रथम क्रांतिकारी था। राजस्थान का भी प्रथम क्रांतिकारी था अर्जुनलाल सेठी। और पहला, कल परसों परीक्षा में बात भी कर रहे थे, राजस्थान का पहला आईसीएस परीक्षा पास व्यक्ति कौन था? अर्जुनलाल सेठी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न 6 है अपना, 1857 की क्रांति के दौरान प्रथम राजस्थानी शहीद, 1857 की क्रांति के दौरान प्रथम राजस्थानी शहीद कौन था? ऐसा ही एक पहला भी प्रश्न आया था, वो सबसे कम उम्र में शहीद पूछा जा रहा था। यहां पूछा जा रहा है पहला राजस्थानी शहीद 1857 की क्रांति के दौरान। ऑप्शन ए मोहम्मद अली बेग, बी ऑप्शन तख्त सिंह, सी अमरचंद बाठिया और डी है बख्तावर सिंह। मैं आपको बता दूं, मोहम्मद अली बेग ने क्रांति की थी नीमच में। कहाँ भाई? नीमच में। और मोहम्मद अली बेग था कहाँ का? अवध का। क्रांति नीमच में और था कहाँ का? अवध का। तख्त सिंह क्या था? जोधपुर का शासक। अब तो उत्तर आ ही जाना चाहिए, जोधपुर का शासक। ठीक है। अमरचंद बाठिया और बख्तावर सिंह, बख्तावर सिंह ने नेतृत्व किया था कहाँ का? नसीराबाद का। अमरचंद बाठिया यहाँ बहुत ही मूल प्रश्नता है, मूल रूप से बीकानेर का निवासी था। कहाँ का? बीकानेर का। तो चलो हम इस प्रश्न का उत्तर निकालते हैं। बहुत अच्छी बात, जिन लोगों ने कमेंट किए हैं बहुत बढ़िया। इस प्रश्न का उत्तर है अमरचंद बाठिया। और अमरचंद बाठिया को फांसी दी गई थी ग्वालियर में। ध्यान रखना, अमरचंद बाठिया को फांसी कहाँ दी गई? ग्वालियर में, जबकि वह निवासी कहाँ का था? बीकानेर का। कहाँ का निवासी था भाई? बीकानेर का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न 6 है, ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था जिसे मस्जिद में दफनाया गया? ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था जिसे मस्जिद में दफनाया गया? ए ऑप्शन मेहराब खां, बी है भोगीलाल पांड्या, सी ऑप्शन है आपके सामने अर्जुनलाल सेठी और डी ऑप्शन है जोरावर सिंह बारहट। बिल्कुल आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा, आसानी से आप उत्तर बता सकते हैं। बताएं भाई। वेरी गुड, बढ़िया कमेंट आ रहे हैं आपके। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है अर्जुनलाल सेठी। कौन है भाई? अर्जुनलाल सेठी है इस प्रश्न का उत्तर। अर्जुनलाल सेठी जो है वो अंतिम समय में करीम खां के नाम से जाने गए। किस नाम से?
करीम खां, और करीम खां के नाम से रहते हुए वो मस्जिद में रहने लगे थे, अजमेर दरगाह में। कहाँ रहने लगे भी? अजमेर दरगाह में, ठीक है। और वहीं पर उनकी जब मृत्यु हुई तो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी थी, तो इस्लाम का व्यक्ति समझकर ही अर्जुनलाल सेठी को वहीं दफना दिया गया। तो एक बहुत ही बढ़िया तरीके का प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न कोई भी हल्का नहीं होगा, और प्रश्न अगर हल्का होगा तो प्रश्न के साथ जो बात बताई जाएगी वो एक अच्छे लेवल की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 नंबर देखिए, वीर बालिका कालीबाई का संबंध किस जिले से था? कालीबाई का प्रसंग आपका पढ़ा हुआ है, और कालीबाई से संबंधित जो हत्याकांड आता है उसका नाम कई बार ही हमने क्लास में भी बात कर रखी है, और कई बार टेस्ट में भी उसका नाम बात कर रहे थे, क्योंकि मोस्ट है रास्तापाल कांड। कौन सा कांड था भाई? रास्तापाल कांड। तो आपको बताना है कालीबाई का संबंध किस जिले से था। ए ऑप्शन बांसवाड़ा, बी ऑप्शन प्रतापगढ़, सी ऑप्शन डूंगरपुर, और डी ऑप्शन क्या है? उदयपुर। तो देखिए, हम सीधी बात करते हैं प्रश्न की, हम ज्यादा समय नहीं दे सकते, तो इस प्रश्न की सीधी बात कर लेते हैं। प्रश्न का सीधा उत्तर करें तो डूंगरपुर। कालीबाई का संबंध क्या है भाई? डूंगरपुर से, ठीक है। उस स्कूल में नाना भाई खाट, स्कूल की बात करें, स्कूल के संस्थापक नाना भाई खाट, और गुरु जो थे उनका नाम था सेंगा भाई। इन दोनों को बचाने के लिए कालीबाई ने अपना बलिदान दिया था। कालीबाई की स्मृति में गैप सागर के किनारे कालीबाई के नाम से स्मारक बना हुआ है। क्या बना भाई? स्मारक। तो बने रहिए लगातार, निश्चित ही आप जितना भी आपका समय लगेगा उसमें निश्चित ही आप कुछ सीखेंगे। किसी दिन हो सकता है कुछ प्रश्न हल्के हो जाएं, तो किसी दिन हो सकता है हाई लेवल के क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम होती है कि भाई सबकी रुचि नहीं होती, क्योंकि उनको वो प्रश्न के उत्तर आते नहीं है, इसलिए प्रश्न जो है वो बीच बीच में लो लेवल के बनाने पड़ते हैं। हाँ भाई, प्रश्न नंबर 9, निम्न क्रांतिकारियों को बंधक बनाकर जेल में रखा गया। यानी कि जितने भी क्रांतिकारी होते थे तो बहुत से क्रांतिकारी ऐसे हैं जो जेल में रखे गए थे, ठीक है। तो जेलों से संबंधित फर्स्ट ग्रेड तक परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं। इनमें से असंगत छांटना है या गलत छांटना है कि कौन थे कौन नहीं थे, ठीक है। ऑप्शन हम यहां बात कर लेते हैं, यानी कि आप पहले उत्तर ना बताएं इस प्रश्न का। कुंवर प्रताप सिंह बरेली, अर्जुनलाल सेठी वेलूर, केसरी सिंह बारठ हजारीबाग और विजय सिंह पथिक टोडगढ़, इनमें से आपको गलत छांटना, इस बात का ध्यान रखना। कितने गलत छांटना है, ठीक है। यानी कि एक गलत हो सकता है, दो गलत हो सकता है, तीन गलत हो सकता है। तो ऑप्शन यहां लेते हैं हम एक में ए व बी गलत है, बात समझे, इस प्रकार छटेगा। ऑप्शन नंबर 2 बी सी डी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 ए गलत है। ऑप्शन नंबर 4 कोई भी नहीं। कोई भी नहीं का मतलब कोई भी गलत नहीं है, इसलिए प्रश्न को ध्यान से सुने काफी देर तक। जिसने किसी ने पहले कमेंट कर दिया है कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रश्न को आप बनाए हमने पूरा, पहले आधा अधूरा ही प्रश्न पड़ा हुआ था। हाँ, तो अब हमारा ये प्रश्न कवर है, इस प्रश्न के ऑप्शन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब उत्तर दीजिए। तो सुनिए, देखिए, कुंवर प्रताप सिंह जो थे वो केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे, बिल्कुल सही है, बरेली जेल में ही थे। बरेली जेल में ही उनको प्रताड़ित करके मार दिया गया था। अर्जुनलाल सेठी वेलूर जेल में रखे गए थे, ये भी बिल्कुल सही है। वो संत प्यारेलाल हत्याकांड में गए थे, निमेज हत्याकांड में। केसरी सिंह बारठ जो है वो हजारीबाग जेल में रखे गए थे, और विजय सिंह पथिक जो है वो टोडगढ़ जेल में रखे गए थे।
इसका मतलब सारे सही हैं, पर आपको तो गलत छांटना है, तो इसका मतलब उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 4, कोई भी गलत नहीं, कोई भी गलत नहीं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न का उत्तर बनता है। प्रश्न देखिए, सर्वोदय आंदोलन। प्रश्न कहता है सर्वोदय आंदोलन से कौन से नेता जुड़े हैं? ए है गोपाल दास, बी है जयनारायण व्यास, सी माणिक्यलाल वर्मा और डी है गोकुल भाई भट्ट। इनमें से कौन सा वो नेता है जो सर्वोदय आंदोलन से जुड़ा हुआ है? देखो, सर्वोदय समाचार पत्र नहीं है, समाचार पत्र का नाम आएगा तो और कोई उत्तर बन जाएगा, लेकिन ये आंदोलन है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हम सीधा निकालें। कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आप लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार 10-15 क्लासों से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार ही जुड़े हुए हैं, तो निश्चित ही उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, निश्चित ही उनको कोई फायदा हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि उनको कोई प्रश्न में कन्फ्यूजन लगे तो भाई कॉन्टैक्ट नंबर से पूछ सकते हैं कॉल करके, या फिर दूसरा तरीका भी है, इसी वीडियो के नीचे किसी भी प्रश्न में कोई भी कन्फ्यूजन लगे इसी वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। और किसी स्टूडेंट ने लिखा भी था, उसको हमने कंप्लीट करने का प्रयास किया है और आगे भी ऐसा ही करेंगे। कोई कन्फ्यूजन होगा तो सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो निकलेगा जयनारायण व्यास। क्या निकलेगा भाई? जयनारायण व्यास। और जयनारायण व्यास का संबंध कहाँ से था? जोधपुर। कहाँ से भाई? जोधपुर, या हम कह सकते हैं मारवाड़ से। मारवाड़ प्रजामंडल का गठनकर्ता भी यही है और मारवाड़ में जन जागरण के नेता भी जयनारायण व्यास ही माने जाते हैं। प्रश्न नेक्स्ट। हाँ, अपना प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, गोकुल लाल असावा। तो क्लियर दिख रहा होगा आपको। तो क्या है कि कभी कभी बोर्ड पर नहीं बना पाते हैं, किसी कारणवश, कोई ना कोई कारण रहा ही होगा। गोकुल लाल असावा का जन्म किस जिले में हुआ था? प्रश्न ये है, गोकुल लाल असावा का जन्म किस जिले में हुआ था? ये प्रश्न है, आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करना है। वो आपको समय दिया जा रहा है 30 सेकंड, 30 सेकंड से कम समय नहीं देंगे। आप आराम से इस प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है किस जिले में हुआ था गोकुल लाल असावा का जन्म। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर जो है उसकी हम बात करें तो प्रश्न का उत्तर है कोटा। गोकुल लाल असावा का जन्म कोटा में हुआ था, किंतु अगर हम बात करें तो उनका अजमेर जो था वो कार्य क्षेत्र था। ये ध्यान रखना, अगर मिलान करने वाला पीछे हमने जैसा प्रश्न किया था ना कि कुछ क्रांतिकारी और उनकी जेल, कुछ क्रांतिकारी और उनका कार्य क्षेत्र, इस प्रकार का प्रश्न होगा तो गोकुल लाल असावा का कार्य क्षेत्र जो है वो अजमेर रहा, किंतु उनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ? कोटा। तो इस प्रश्न का उत्तर भी क्या बनेगा? कोटा। इस प्रश्न का उत्तर भी क्या बनेगा भाई? कोटा बनेगा। ठीक है, प्रश्न हमारे 11 कवर हुए हैं। प्रश्न 12वां है, जमनालाल बजाज के आदर्श कौन थे? आदर्श कह सकते हैं, यानी कि जिनको आदर्श मान रहे हैं तो वो अपने लिए गुरु ही समझें। भाई, हम किसी व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हैं, वैसा होना चाहते हैं, या उनके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, या वो जैसा काम करते हैं वैसा हम भी करना चाहते हैं, तो एक तरीके से वो गुरु ही हुए। तो जमनालाल बजाज के आदर्श कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी है विनोबा भावे। सिंपल प्रश्न, राजस्थान पुलिस पटवार रिट, यहां तक कि सेकंड ग्रेड में आए हुए प्रश्न भी यहां मिल जाएंगे। ठीक है, और फर्स्ट ग्रेड के भी मैंने पिछली बार बताया था कि जेल से संबंधित पिछले फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया था। तो प्रश्न का कोई लेवल नहीं होता, ये कल भी बात चल रही थी, प्रश्न का कोई लेवल नहीं होता। राजस्थान पुलिस में भी ऊंचे से ऊंचे प्रश्न दे दिए जाते हैं और कभी कभी फर्स्ट ग्रेड में भी बिल्कुल ही हल्के क्वालिटी के हल्के प्रश्न दिए जा सकते हैं। तो लेवल कुछ भी नहीं होता, बस ये होता है लेवल की तो हमारी तैयारी कैसी है, हम किस लेवल की तैयारी कर रखी है। ये जो प्रश्न आ रहे हैं उनका उत्तर हमें आता है या हमें इनका उत्तर नहीं आता। आपका प्रश्न था जमनालाल बजाज के आदर्श कौन थे। ठीक है, तो देखिए
जमनालाल बजाज के आदर्श कौन थे भाई? विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। विनोबा भावे को जमनालाल बजाज ने अपना गुरु बनाया हुआ था। क्या बनाया था? गुरु। और विनोबा भावे जो है उनका एक आंदोलन चलता था, भूदान आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलता था भाई? भूदान आंदोलन। और इस भूदान आंदोलन के लिए जमनालाल बजाज ने अत्यधिक पैसा लगाया और अत्यधिक कार्य किया, यानी कि बढ़ चढ़कर इस भूदान आंदोलन में जमनालाल बजाज ने पूर्णतया सहयोग किया। सहयोगी व्यक्ति थे। आगे चलते हैं। प्रश्न नेक्स्ट बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। सागरमल गोपा हत्याकांड की जांच समिति किसके नेतृत्व में बनी? किसके नेतृत्व में बनी? यह है प्रश्न। जमनालाल बजाज, महात्मा गांधी, गोपाल स्वरूप पाठक और भैरूलाल, ये ऑप्शन है। हाँ भाई, चलो इस प्रश्न का उत्तर निकालें हम। इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं, सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर रियासत से था। कौन सी रियासत भाई? जैसलमेर। जैसलमेर रियासत से था। सागरमल गोपा की मृत्यु 4 अप्रैल 1946 को हुई थी। मृत्यु ना कहकर हम कहेंगे इसे हत्याकांड, यानी कि उनको मारा गया था, तेल जलाकर आग लगाकर मार दिया गया था। उस जेल का अधीक्षक जो था, वो प्रश्न मैंने कभी किसी टेस्ट में पूछ भी लिया। अधीक्षक का नाम था क्लीवलैंड। क्या नाम था भाई? क्लीवलैंड। 4 अप्रैल 1946 को जलाकर मार दिया गया था। बाद में जब प्रेशर आया, बाद में जब सरकार का दबाव पड़ा, जनमानस का दबाव पड़ा, तो सरकार को इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनानी पड़ी। उस कमेटी का अध्यक्ष या किसके नेतृत्व में बनानी पड़ी? वो था गोपाल स्वरूप पाठक। इसने जांच की। गोपाल स्वरूप पाठक ने क्या की भाई? जांच। और जांच करके इसने क्या दिए निर्देश? इसने कहा कि ये आत्महत्या थी। ये क्या थी भाई? आत्महत्या। आत्महत्या करार दिया था किसने? गोपाल स्वरूप पाठक ने। फिर उसके बाद में इसकी जांच दोबारा की गई। तो इसकी जांच फिर से की, और फिर जांच करने वाले थे जय नारायण व्यास। अगली जो जांच कर रहे हैं वो कौन है भाई? जय नारायण व्यास। हाँ, 1 मिनट, दिख नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, सागरमल गोपा हत्याकांड की जांच समिति वाला प्रश्न पूछा जा रहा है। गोपाल स्वरूप पाठक ने इसे जांच को आत्महत्या करार दिया। बाद में फिर से जांच हुई, जय नारायण व्यास ने किया। जय नारायण व्यास ने इसे माना जघन्य अपराध। जघन्य अपराध। क्या माना भाई? जघन्य अपराध। ध्यान दीजिए, इस प्रकार से प्रश्न बनता है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की मांग किसने की? प्रश्न ये पूछ रहा है, सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की मांग किसने की? ऑप्शन ए अमरचंद भाटिया, ऑप्शन बी सागरमल गोपा, ऑप्शन सी जमनालाल बजाज, या डी है जय नारायण व्यास। तो देखिए, कमेंट कीजिए। हाँ बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। चलो अपन बात कर रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर है जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज जो है वो जयपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे, और सबसे पहले प्रजामंडल का गठन भी कहाँ हुआ था? जयपुर में। तो जयपुर प्रजामंडल में सर्वप्रथम इन्होंने ही जयपुर के राजा, इस समय जयपुर का जो राजा था उसकी बात करें तो वो था मानसिंह। कौन था भाई? मानसिंह। जयपुर के राजा मानसिंह से उत्तरदायी शासन की मांग रखने वाला कौन था? जमनालाल बजाज। बाद में मानसिंह ने क्या किया? जयपुर प्रवेश पर रोक लगा दी। जमनालाल बजाज के जयपुर प्रवेश पर क्या कर दी? रोक लगा दी।
और उस वजह से आंदोलन हुआ था। जेल भरो आंदोलन, जिसमें महिला नेता दुर्गावती जो थी उसके नेतृत्व में 6000 लोगों ने अनशन किया, हड़ताल किया या जेल में गए। हाँ, अपना प्रश्न अगला। अर्जुनलाल सेठी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसके कहने पर हिंदू मुस्लिम एकता से संबंधित कार्य किया है? यह है प्रश्न, किसके कहने पर? रविंद्रनाथ टैगोर, JL नेहरू, महात्मा गांधी या फिर लाला लाजपत राय। इनमें से किस व्यक्तित्व के कहने पर, किस व्यक्तित्व से प्रभावित हुए या कौन व्यक्ति उनको ऐसा समझाया कि भाई क्रांतिकारी गतिविधियों को छोड़ दो और हिंदू मुस्लिम एकता का काम कर लो? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है, हाँ कर सकते हैं आप कमेंट। प्रश्न का उत्तर क्या है भाई? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने उनसे मुलाकात की और मुलाकात करके उनसे क्रांतिकारी गतिविधियां जो भी थी उन क्रांतिकारी गतिविधियों को त्याग करने की सलाह दी और महात्मा गांधी की सलाह के बाद ही वो अजमेर दरगाह में रहने लगे। कौन सी दरगाह में? अजमेर दरगाह में। और हम बात भी कर चुके थे अभी, अजमेर दरगाह में रहने लगे और उन्होंने अपना नाम रखा था करीम खां, जहां वो हिंदू मुस्लिम बच्चों को संयुक्त रूप से शिक्षा देने का कार्य करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है हमारा, अर्जुनलाल सेठी किस परिवार से संबंधित थे? ऑप्शन ए खत्री परिवार, ऑप्शन बी जैन परिवार, ऑप्शन सी वैष्णव परिवार या ऑप्शन डी है ब्राह्मण परिवार। तो कई बार परिवार से संबंधित भी परीक्षाओं में प्रश्न आ जाते हैं, जैसे पिछली बार गोविंद गिरी से संबंधित आ गया था कि गोविंद गिरी किस परिवार से संबंध रखते हैं, ठीक है ना। जैसे मोतीलाल तेजावत किस परिवार से संबंध रखते हैं, इस प्रकार से भी कई बार पूछ लेते हैं। तो अपने को ये प्रश्न निकालना है कि अर्जुनलाल सेठी जो है वो किस परिवार से संबंधित थे। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, चलो आप 10-20 सेकंड आपको दिया जाता है, आप उत्तर बताएंगे। बताइए भाई। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर जो है ना वो है जैन परिवार। कौन सा परिवार? जैन। जैन परिवार में इनका जन्म जयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? जयपुर में। और ये जयपुर के मुख्य क्रांतिकारी थे। अर्जुनलाल सेठी जयपुर के मुख्य क्या थे भाई? क्रांतिकारी। ठीक है, तो इस प्रकार का भी हमें भाई पुलिस पटवार ये जो एग्जाम है इनमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है। देखो हम तो कोई टॉपिक तो करा नहीं रहे, टॉपिक तो आप कहेंगे तो कोई करवा देंगे, नहीं तो फिर ये प्रश्नों से ही चल रहे हैं। ठीक है, 10 दिन और क्लास प्रश्नों से ही चलेगी। तब तक अब क्या बचा है भाई? मेवाड़ का इतिहास बच रहा है, मारवाड़ का, बीकानेर का, अजमेर का, यानी वंश आधारित प्रश्न बच रहे हैं। बाकी आधुनिक राजस्थान के सभी प्रश्न हम ला चुके हैं, लगभग कवर कर चुके हैं, किसी को समझाने में, किसी को पेपर में। तो वो मेवाड़ मारवाड़ बीकानेर के एक दिन के भी क्लास बनाएंगे तो 10 दिन के पेपर मुश्किल से बनेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में फिर तो इसमें क्या है, हमें इस बात का पता रहना चाहिए कि कौन सा क्रांतिकारी का संबंध कहां से था, इतना तो पता रहना ही चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर हमने निकाल लिया है, जैन परिवार। हाँ, अपना नेक्स्ट प्रश्न है, अमर सिंह वैरागी के नाम से कौन क्रांतिकारी रहा? किस क्रांतिकारी ने अपना अंतिम जीवन अमर सिंह वैरागी के नाम से बिताया था? कितना बढ़िया प्रश्न है और मेरे ख्याल से आता भी होगा सभी को, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अमर सिंह वैरागी के नाम से कौन क्रांतिकारी रहा? ठीक है, ऑप्शन है प्रताप सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट, अर्जुनलाल सेठी या रास बिहारी बोस। अब मैं आपको ये बता दूं कि मैं जिस दिन से पेपर बना रहा हूं उस दिन से प्रत्येक पेपर में व्यक्तित्व का प्रश्न जरूर है, चाहे वो पेपर किसी का भी हो, लेकिन एक दो प्रश्न व्यक्तित्व के हैं। जैसे किसान और जनजातीय आंदोलन और व्यक्तित्व, इन 2 टॉपिकों के प्रश्न हर किसी में डाले हुए हैं। वो दोनों जगह कॉमन रहते हैं, वो व्यक्तित्व में होते हैं और उस जगह भी होते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है जोरावर सिंह बारहट। कौन है भाई? जोरावर सिंह बारहट राजस्थान का प्रसिद्ध क्रांतिकारी था। लॉर्ड होर्डिंग बम कांड में शामिल था और उसके बाद में गुमनामी से जीवन बिताया था। गुमनामी से जीवन बिताते बिताते कोटा में रहने लग गए थे और वहां पुलिस के पकड़ में न आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम अमर सिंह वैरागी रखा था
और अंतिम रूप से निमोनिया रोग से इनकी मृत्यु हुई थी। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। कौन से रोग से भाई? निमोनिया। कहते हैं कि खेतों में इस जगह कुटिया उटिया बना के रहने लगे जहाँ पुलिस उलिस जा ही नहीं सके, और वहाँ रहते रहते बीमार रहने लग गए। ठीक है, हाथ पाँव में बिल्कुल ही काम करना बंद किया। अंतिम जीवन यानी कि इनका जोरावर सिंह बारठ का बहुत ही दुखदायी रहा था। प्रश्न 18 हमारा, लॉर्ड हार्डिंग बमकांड की योजना किस क्रांतिकारी द्वारा बनाई गई? प्रश्न पर ध्यान रखना है, किस पर? योजना पर। किस क्रांतिकारी द्वारा बनाई गई? ऑप्शन ए विजय सिंह पथिक, ऑप्शन बी जोरावर सिंह बारहट, सी है रास बिहारी बोस, और डी है गोपाल सिंह खरवा। बताइए डी क्या है भाई? गोपाल सिंह खरवा। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर जो है, चलो 30 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं। 1 2 3 4 5, चलो बताइए क्या ऑप्शन सही होगा? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर सही होगा रास बिहारी बोस। लॉर्ड हार्डिंग घटना है 1912 की। कब की है भाई? 1912 की, जिस समय चांदनी चौक की घटना है। लॉर्ड हार्डिंग जो है, इनके जुलूस पर बम गिराया गया था। तो बम गिराने वाली घटना को अंजाम देने का काम जोरावर सिंह बारठ ने किया था। यानी कि वो घटना को अंजाम तो इसने दिया था जोरावर सिंह बारठ ने, लेकिन योजना किसने बनाई थी? रास बिहारी बोस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैजिनी की जीवनी। इटली का मुख्य क्रांतिकारी था मैजिनी। मैजिनी की जीवनी पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया? ए है केसरी सिंह बारठ, बी है माणिक्यलाल वर्मा, सी गोपाल सिंह खरवा, जयनारायण व्यास। 4 ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपकी नॉलेज बढ़ने का बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को पूरा देखें। बीच बीच में मतलब अचानक चले जाने से क्या होता है, यानी कि हमको भाई 2-3 प्रश्न ही थोड़ी देखने हैं, अपने को तैयारी करनी है। कोई ऐसे हाजिरी थोड़ी देनी है। तो अपने को जब तैयारी करनी है तो कम से कम जब तक वीडियो चले, जब तक ये सारे प्रश्न कवर ना हो तब तक हम कर। और दूसरी बात, बाद में आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं या अपनी कॉपी में हाथों हाथ भी उतार सकते हैं। इतना समय तो दिया ही जाता है प्रत्येक प्रश्न में। उतारेंगे तो निश्चित ही लिखी हुई बात और सुनी हुई बात याद रहती है। एक बार आप सुन रहे हो मुझसे, एक बार आप लिखोगे। तो इस प्रश्न का उत्तर जो था वो था केसरी सिंह बारहट। कौन है भाई? केसरी सिंह बारहट। मैजिनी की जीवनी जो पुस्तक है, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित थी। यानी कि इसके ऊपर प्रतिबंध था क्योंकि वो क्रांतिकारी था मैजिनी, और उनकी जीवनी की पुस्तक लोग पढ़ेंगे तो क्रांतिकारी होंगे। हम किसी भी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं क्योंकि उसके बारे में पढ़ते हैं। तो लोगों को, अंग्रेजों को ऐसा लगता था ये लोग भी क्रांतिकारी हो जाएंगे तो इनको रहने दो बिना बात में, इसलिए उसको प्रतिबंधित किया हुआ था। तो केसरी सिंह बारहट ने उसे हिंदी में अनुवादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सेवा संघ के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? राजस्थान सेवा संघ के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान सेवा संघ का गठन 1919 में हुआ था, और बता दूं वर्धा में हुआ था। 2 प्रश्न ये लो, प्रधानमंत्री पूछ रहा है। ए ऑप्शन है हरिभाई किंकर, बी ऑप्शन है जयनारायण व्यास। साफ आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से। तो कोशिश तो की गई है, फिर भी कुछ कमी रह जाएगी तो हम फिर कोशिश करेंगे। निश्चित ही है, आप भी एक सफलता की ओर जा रहे हैं, मैं भी इस क्रम में सफलता की ओर आगे आगे अपने आप में सुधार कर रहा हूं। रामनारायण चौधरी या विजय सिंह पथिक या हरिभाई किंकर, इनमें से कौन उत्तर है? चलो बात करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है रामनारायण चौधरी। लेकिन प्रश्न का यह भी पूछ सकता है कि रामनारायण चौधरी कहाँ के निवासी थे? तो रामनारायण चौधरी जो थे वो नीम का थाना के निवासी थे, और नीम का थाना आप सब जानते हो सीकर में ही है। कहाँ भी? सीकर में। नीम का थाना हमसे कुछ ही दूरी पर है। ठीक है, तो वो है ये नीम का थाना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न हमने 20 कवर कर लिए हैं। हाँ भाई, आपके सामने कुछ
नाम लिखे हुए हैं। इन नामों के अनुसार अब इसको प्रश्न नहीं मानकर 1 2 3 4 से चल रहे हैं। कल की जो क्लास थी ना उस तरह, जैसे कल कुछ किताबों के नाम फिर उनके राइटरों के नाम, ऐसे आपको ये उपनाम बताने हैं। ये सब की सब किसी के उपनाम हैं, ठीक है। आपको लिख के बताना है, हिंदी में इंग्लिश में कैसे भी आते हैं तो नहीं, मैं बताता जा रहा हूं, उसको पूरा करेंगे हम। यानी कि लोक नायक किसको कहा जाता है, ठीक है। 1 नंबर है, इस 1 नंबर का जिसको ऑप्शन आता है वो उत्तर दें। द साहब किसको कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक किसको कहते हैं। मारवाड़ का यूलिसीज किसे कहते हैं। राजपुताने का कर्ण कौन है। इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। 1 2 3 लगाकर आप कमेंट कर सकते हैं। चलो मैं बताता हूं और आप मिलान करते रहना। लोकनायक के नाम से जो प्रसिद्ध थे वो थे जय नारायण व्यास। कौन थे भाई। जय नारायण व्यास, एक व्यक्ति, ठीक है। चलो आपको आप ये बता दो कि जय नारायण व्यास का संबंध कहाँ से था। तो संबंध भी बात करें, क्योंकि हमें ये भी चीज़ याद रखनी होती है। हो सकता है एक आध काम नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमें याद करना चाहिए। जोधपुर से द साहब के नाम से प्रचलित कौन थे। हरिभाऊ उपाध्याय। हाँ ठीक है, आप लोगों के कमेंट आप कमेंट करें बिल्कुल, मैं लिखूं उससे पहले, क्योंकि मेरे से तो फास्ट लिख ही दोगे। मेवाड़ का उद्धारक कौन थे। मेवाड़ के उद्धारक थे राणा हमीर। कौन थे भाई। राणा हमीर, ठीक है। अब राणा हमीर कहाँ के थे। जैसे हरिभाऊ उपाध्याय की बात ही हम कर रहे थे, कहाँ के कार्य क्षेत्र इनका। अजमेर। कार्य क्षेत्र क्या है इनका, अजमेर। लेकिन इनका गांव जो है ना वो ग्वालियर है, ये ध्यान रखना। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था, लेकिन कार्य क्षेत्र अजमेर है। ऐसे राणा हमीर कहाँ के राणा हैं, मेवाड़ के, क्योंकि उधर से पूछा भी जा रहा है प्रश्न में पूछा जा रहा है भाई मेवाड़ का उद्धारक। मारवाड़ का यूलिसीज। मारवाड़ का यूलिसीज बताइए। बताइए। मारवाड़ का यूलिसीज दुर्गादास राठौड़। कौन है भाई, दुर्गादास राठौड़। तो सोचने की जरूरत नहीं, पूछ ही मारवाड़ का रहा है तो है कहाँ का, मारवाड़ का ही है। राजपुताने का करण कौन है भाई, राय सिंह, ठीक है। राजा है ये तो, और राजा है तो कहाँ का है, बीकानेर का। बहुत बढ़िया। इस प्रकार के प्रश्न बहुत परीक्षा में आ जाते हैं, नहीं भी आए तो अपने को नॉलेज तो होना ही चाहिए। अब 6 से चल रहा है, यानी कि 5 ऊपर तक हमने किए ही थे अभी। राजपुताने का करण। 6 है राजस्थान का गांधी। आप बताएं, कमेंट करके बता सकते हैं। 7 है गांधी जी का 5वां पुत्र। 8 है वागड़ का गांधी। 9 है राजस्थान का तिलक। और 10 है राजस्थान का चंद्रशेखर। बताते चलिए। तो देखिए, राजस्थान का गांधी, बहुत ही सरल बात है, कौन है, गोकुल भाई भट्ट। और सभी जानते हैं गोकुल भाई भट्ट का संबंध कहाँ से रहा भाई, सिरोही से। गांधी जी का 5वां पुत्र कौन है, मिलान करते रह सकते हैं, जमनालाल बजाज। एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहे हैं ये, इसको ऐसे कैसे आप कॉपी में उतार सकते हैं, जैसे मैं आपके साथ साथ उतार रहा हूँ। जमनालाल बजाज, और जमनालाल बजाज का संबंध कहाँ से रहा, सीकर से। क्योंकि इतनी भाई परीक्षा में न भी आए, ऐसा सोचो कि आप ऐसा सोचो कि सिंपल है, परीक्षा में ना आए, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। परीक्षा में ना भी आए तो इतना नॉलेज हमें होना ही चाहिए, नॉलेजेबल बात है। वागड़ का गांधी। हाँ बहुत बढ़िया, आपके कमेंट बहुत बढ़िया हैं, आपके उत्तर बहुत बढ़िया हैं। भोगीलाल पांड्या। वागड़ का गांधी कौन है, भोगीलाल पांड्या। और इनका जन्म हुआ था डूंगरपुर। मुख्य रूप से वागड़ क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। राजस्थान का तिलक अर्जुन लाल
राजस्थान का तिलक कौन है भाई? अर्जुन लाल सेठी। सब जानते हैं, पीछे बात भी हो चुकी है। अर्जुन लाल सेठी का जन्म कहाँ हुआ? जयपुर में 1880 में हुआ। जैन परिवार में हुआ। प्रथम आईसीएस पास परीक्षा पास व्यक्तित्व है। और साथ में हम बात करें, बाल गंगाधर तिलक के पद चिन्हों पर चलने वाले व्यक्ति हैं। प्रश्न अगला पूछ रहा है, राजस्थान का चंद्रशेखर। बिल्कुल आराम से आप ऐसे कैसे उतार सकते हैं, नहीं उतारेंगे तो वैसे याद भी हो जाएगा, सिंपली बात है। जोरावर सिंह बारहट, ठीक है, जोरावर सिंह बारहट। और कई बार पीछे परीक्षा की पीछे हम बात कर रहे थे, कई बार प्रश्नों में आ चुका है। कहाँ से संबंध रखते हैं? शाहपुरा से। शाहपुरा में जगह का नाम है देवजी खेड़ा, देवजी खेड़ा, ठीक है। चलते हैं आगे, 10 तक पहुंच गए हम। हाँ, राजपुताने का अबुल फजल। कल के इस टेस्ट में प्रश्न था ये। राजपुताने का अबुल फजल कौन है भाई? नैन्सी, मारवाड़ से संबंधित है। मारवाड़ का प्रताप कौन है? राव चंद्रसेन। आप भी कमेंट कर सकते हैं मुझसे पहले। मारवाड़ का प्रताप कौन है भाई? राव चंद्रसेन। जैसे 13 नंबर लिख सकते हो आप, शेर ए राजस्थान कौन है? 14 नंबर लिखकर आप लिख सकते हो, आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन है? 15 नंबर लिखकर लिख सकते हो, राजस्थान का कबीर कौन है? तो देखिए, शेर ए राजस्थान जो है वो कौन है? जय नारायण व्यास, ठीक है। जय नारायण व्यास को ही शेर ए राजस्थान कहा जाता है, लोकनायक कहा जाता है। लोकमान्य होता है तो बाल गंगाधर तिलक होते हैं, ये लोकनायक। आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन है भाई? मोहनलाल सुखाड़िया। इसमें महिलाओं से संबंधित भी बहुत चीजें होती हैं, जैसे राजस्थान की मीरा और इस प्रकार के, है ना। तो उनको महिलाओं का एक दिन एक प्रश्न ही टेस्ट ही बनाएंगे। राजस्थान का कबीर संत दादू दयाल कौन है भाई? दादू दयाल। और दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। इनका एक प्रश्न भी आता है कि ऐसे कौन से प्रसिद्ध संत हैं जिनका जन्म गुजरात में हुआ और कर्म स्थली जो है वो राजस्थान में है। तो राजस्थान का कबीर कौन हुआ भाई? संत दादू दयाल। आप जो कमेंट कर रहे हो उनका मिलान कर सकते हो या कमेंट करते रहें। राजस्थान के लौह पुरुष, राजस्थान का भागीरथ, आदिवासियों का मसीहा, राजस्थान का नरसिंह, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक। ये 3-4 और हैं, इनको भी बता दो। हम मोस्ट लेके चले, ऐसे तो 100 मेरे ख्याल से 100वां व्यक्तित्व होते हैं। राजस्थान के लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास। राजस्थान का भागीरथ महाराजा गंगा सिंह। इसके 2 प्रश्न बनते हैं, एक तो राजस्थान का भागीरथ और एक आधुनिक भारत का भागीरथ। आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत। राजस्थान का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ जी। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक। यानी कि पहली बार किसान आंदोलन का नेतृत्व है तो करने वाले साधु सीताराम दास, लेकिन व्यवस्थित रूप से किसान आंदोलन जो है उनको लेकर चलने वाले जो व्यक्ति हैं वो है विजय सिंह पथिक। इस प्रकार से हमारे सामने 20 हो गए। और भी अगर आप लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हैं, जैसे 21 नंबर आप लिख लो इस प्रकार से, राजस्थान की राधा।
ये लो मीराबाई, और 2 4 5 आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं गाइडों में मिल जाएगा। तो आज की क्लास जो है आज हम यहीं तक रखेंगे। शॉर्ट सिस्टम कर रहे हैं हम, यानी कि ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलाएंगे। अभी तक आप सब हमारे साथ बने हुए हैं, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। आपका जो भी सुझाव होगा, जो भी आपकी सलाह होगी, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं, कोई सलाह या सुझाव देना चाहते हैं, वो बिल्कुल दे सकते हैं। आपका सलाह है और सुझाव बिल्कुल सराहनीय है, मानी जाएगी, और उसी के अनुसार हम चैनल को लेकर चलेंगे। आपके बगैर हमारे इस चैनल का कोई भी अस्तित्व नहीं है। स्टूडेंट के बगैर चैनल का कोई अस्तित्व नहीं होता, शिक्षक का ही कोई अस्तित्व नहीं होता। सबको पता है कुछ दिन ये लॉकडाउन रहा, सारे शिक्षक कहाँ पहुँच गए, मजदूरी पर पहुँच गए। सब शिक्षक जो हैं उनका कोई खास वैल्यू नहीं बचा। तो क्यों, स्टूडेंट है तो शिक्षक है। इसलिए आपकी कोई सलाह है, आपका कोई सुझाव जो भी होगा वो सराहनीय होगा, और उसके ऊपर हम ज़रूर काम करेंगे। तो आप कमेंट, वीडियो पर कमेंट करके कर सकते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर हो तो उस पर सुझाव दे सकते हैं। पुनः आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।